मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया है कि देश के मठ मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से फ्री किया जाए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका को एडमिट कर लिया है। केंद्र सरकार और देश के सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है, 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई इसकी अक्टूबर में होगी। इस समय मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून चल रहे हैं, लेकिन चर्च, दरगाह, मजार और मस्जिद के लिए एक भी कानून नहीं चल रहा है। भारत के 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में हैं, लेकिन एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी मजार सरकार के कंट्रोल में नहीं। सरकार मठ मंदिरों से 1 लाख करोड़ रुपए लेती है, लेकिन चर्च, दरगाह, मजार और मस्जिद से 1 रुपए भी नहीं लेती है। इसीलिए मैंने कहा कि ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। ये 35 कानून खत्म होने चाहिए। और अगर सरकार को लगता है कि नहीं, जो धार्मिक स्थानों पे थोड़ा बहुत कंट्रोल की जरूरत है, वहां सेफ्टी की, वहां सिक्योरिटी की, वहां के रखरखाव की, वहां के साफ सफाई की, तो सरकार फिर एक यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड बनाए, यानी समान धर्मस्थल संहिता। 35 कानून तो खत्म होने चाहिए, वो तो होने ही नहीं चाहिए। अगर एक बनाने की जरूरत है तो केवल एक कानून बने, समान धर्मस्थल संहिता। वो मठ पे भी लागू हो, मंदिर पे भी लागू हो, चर्च पे भी लागू हो, मजार पे भी लागू हो, दरगाह पे भी लागू हो, मस्जिद पे भी लागू हो। अभी आज की डेट में क्या हो रहा है, काशी विश्वनाथ का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन बगल में ज्ञानवापी है, 1 मीटर की दूरी पे, वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है। मथुरा में जन्मभूमि सरकार के कंट्रोल में है, वहीं 1 मीटर की दूरी पे ईदगाह मस्जिद है, सरकार के कंट्रोल में नहीं है। कश्मीर में वैष्णो देवी जी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, हजरत बल की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। दिल्ली में कालका मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन जामा मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं। राजस्थान में पुष्कर मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वो सरकार के कंट्रोल में नहीं। तो जितने हमारे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान हैं, जहां ज्यादा हिंदू आते हैं, जैन आते हैं, बौद्ध आते हैं, सिख आते हैं, चढ़ाते हैं, चाहे वैष्णो देवी का मंदिर हो या महाराष्ट्र में सिद्धिविनायक मंदिर, सिद्धिविनायक मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, वहीं बगल में हाजी अली की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। जबकि चढ़ावा हाजी अली की दरगाह में भी आता है, चढ़ावा चर्च में भी आता है, चढ़ावा अजमेर शरीफ की दरगाह में भी आता है, चढ़ावा हजरत बल की दरगाह में भी आता है, चढ़ावा जामा मस्जिद में भी आता है। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप कालका जी मंदिर का चढ़ावा लेंगे, लेकिन जामा मस्जिद में जो पैसा आ रहा है उसको आप नहीं टच करेंगे। आप सिद्धिविनायक मंदिर से हजारों करोड़ रुपए ले लेंगे, लेकिन हाजी अली की दरगाह से 1 रुपए नहीं लेंगे। वैष्णो मंदिर से आप हजारों करोड़ ले लेंगे, हजरत बिल की दरगाह से 1 रुपए भी नहीं लेंगे। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का चढ़ावा लेंगे, वहीं बगल में चर्च है, आप 1 रुपए नहीं लेंगे। ये बंद होना चाहिए। आजादी की हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो ये एक तरफा कानून क्यों? या तो सारे मठ मंदिर मुक्त हों, अदरवाइज एक कानून बने, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड, यानी समान धर्मस्थल संहिता, जो सब पे लागू हो। मैं आशा करता हूं कि देश के सभी राज्य सरकारें हमारी याचिका का समर्थन करेंगी। और ये मठ मंदिरों को कंट्रोल करने का नुकसान क्या हो रहा है, आप इसको समझिए। ये जो 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, एक्चुअल में यहीं पे चढ़ावा आता है। अब चढ़ावा सारा सरकार ले लेती है, तो जो छोटे मंदिर हैं, वहां जहां चढ़ावा नहीं आता, उनका रखरखाव नहीं हो पा रहा। वहां पे जो पुजारी हैं उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है कि ढंग से वहां की देखरेख कर सके, साफ सफाई कर सके, मंदिर का पुनर्निर्माण करा सके, वहां व्हाइट वॉश करा सके, वहां पे बगीचा डेवलप कर सके, कुछ कर सके। अगर ये 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल से फ्री हो जाए तो 4 लाख नई गौशाला बन सकती है। हर मंदिर के साथ एक गौशाला बनेगी तो 4 लाख नई गौशाला बन जाएगी। 4 लाख मठ मंदिर सरकार से फ्री हो जाए और हर मंदिर के साथ एक गुरुकुल बनाया जाए तो 4 लाख नए गुरुकुल बन जाएंगे। हर मंदिर के साथ एक नई अगर व्यायामशाला बनाई जाए तो 4 लाख मठ मंदिर के साथ 4 लाख नई व्यायामशाला बन सकती है। 4 लाख नए विवाह घर बन सकते हैं, विवाहशाला बन सकते हैं।
4 लाख नए आयुर्वेदशाला बन सकते हैं, जहां आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठेंगे और सबका आयुर्वेदिक ढंग से उपचार करेंगे। तो ये अगर 4 लाख मंदिर मुक्त हो जाए तो 4 लाख नए वैदिक स्कूल, 4 लाख नए गुरुकुल, 4 लाख नए व्यायामशाला, 4 लाख नई गौशाला, 4 लाख नए बारात घर, 4 लाख नए सामुदायिक भवन, ये सब डेवलप किया जा सकता है। और पहले के समय यही होता था। जो हमारा मठ मंदिर होता था केवल पूजा का स्थान नहीं होता था। बच्चे आते थे, वहां वेद पुराण सीखते थे, वहां गुरुकुल चलता था। बड़े आते थे, वहां पूजा करते थे, हवन करते थे, वेद पुराण का अध्ययन करते थे। शादी विवाह मंदिर में होता था, सारे संस्कार मंदिर में होते थे, अंतिम संस्कार के अलावा। तो ये जो हमारा मंदिर था, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटर था, जहां हर प्रकार की, इवन जिनको दूध बेचना होता था वो मंदिर के पास आकर खड़े हो जाते थे, दूध भी बेचते थे। लोग दर्शन करने आते थे, जाते समय वहीं से दूध भी ले जाते थे। तो ये जो हमारे मंदिर थे, ये अपने आप में एक कंप्लीट, एक कंप्रहेंसिव सेंटर थे, जहां पे आदान प्रदान भी होता था, संस्कार भी आगे प्रचार प्रसार होता था, सारे संस्कार भी वहीं होते थे, गुरुकुल भी वहीं होता था, यज्ञ भी वहीं होती थी, यज्ञशाला भी वहीं होती थी, व्यायामशाला भी होती थी, लोग आके वहीं कुश्ती भी किया करते थे, वहीं अखाड़े भी हुआ करते थे, सब कुछ होता था। लेकिन चूंकि सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया तो वो सारा टूटता जा रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मठ मंदिर हमारे मुक्त होने चाहिए। जो हिंदू धर्म का चढ़ावा है वो हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार पे खर्च होना चाहिए। जो हिंदू अपना चढ़ावा दे रहे हैं उस सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, सनातन रीति रिवाज, सनातन परंपरा के प्रचार प्रसार में खर्च होना चाहिए। और अगर सरकार को लगता है कि नहीं, थोड़ा बहुत कंट्रोल की जरूरत है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, इसके हिसाब से, तो केंद्र सरकार एक कानून बनाए, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट यानी समान धर्मस्थल संहिता। राज्यों को इस पे बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आशा करता हूं कि सभी राज्य सरकारें 4 सप्ताह में अपना जवाब दे देंगी। 6 सप्ताह बाद इसकी फिर सुनवाई होगी अक्टूबर में, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये 35 कानून खत्म होंगे और देश में सभी मठ मंदिर सरकारी कंट्रोल से मुक्त हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।